अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चांद्रयान 3 मिशन के बारे में इंडिया के। उससे पहले हम आज आपको बताना चाह रहे हैं चांद्रयान 1 मिशन के बारे में, जिसकी एक न्यूज़ जो है वो दुनिया की हेडलाइंस बन गई है। उसके चांद्रयान 1 मिशन जो है वो अक्टूबर 2008 के अंदर इंडिया ने लॉन्च किया और उसके बाद जो है एक हेडलाइंस जो है वो दुनिया के न्यूज़पेपर्स के अंदर और दुनिया की न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है वो इस तरह से छा गई कि वो हेडलाइंस ये थी कि वाटर ऑन द मून। 1950s के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो मून के मिशंस जो है वो स्टार्ट हुए। बेसिकली मून के मिशन जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ऑर्बिटर मिशन होते हैं, फ्लाई बाय मिशन होते हैं और उसके बाद जो है वो इम्पैक्ट मिशन होते हैं। जो सबसे पहले जो है वो फ्लाई बाय मिशन होते हैं। सबसे पहले फ्लाई बाय मिशन के अंदर ये होता है कि चांद के ऊपर स्पेस क्राफ्ट जाता है, चांद के ऊपर से जो है वो उसके ऊपर स्टडी करके वो जो है वो चांद को आ जाता है। और दूसरे नंबर पर आते हैं जी के ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन के अंदर स्पेस क्राफ्ट जो है वो ज़मीन के ऑर्बिट से होता हुआ चांद के ऑर्बिट के अंदर चला जाता है और चांद के ऑर्बिट के अंदर जो है वो घूम कर उसके जो है ऑर्बिट में और चांद की सरफेस को स्टडी करता है। तीसरे नंबर पर आता है इम्पैक्ट मिशन। ये भी जो है ऑर्बिटर मिशन की एक किस्म होती है। इसके अंदर जो है स्पेस क्राफ्ट का 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है वो तो ऑर्बिट के अंदर जो है चांद के गिर्द वो हरकत कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, और एक हिस्सा उससे डिटैच होकर वो जो है चांद की सरफेस के ऊपर जो है क्रैश कर जाता है। और उस क्रैश के दौरान जो है जो स्टडी किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, ये तीसरे मिशन की स्टडी होती है। सबसे पहले जो है 1959 के अंदर फ्लाई बाय मिशन किया था और वो किया था सोवियत यूनियन ने। उसके बाद जो है अमेरिका ने किया था मार्च 1959 के अंदर फ्लाई बाय मिशन। उसके बाद जो है इम्पैक्ट मिशन हुए और तकरीबन 40 के करीब ऑर्बिटर मिशन हुए। और सबसे पहले जो है 1966 के अंदर 1966 के अंदर जो है सोवियत यूनियन ने जो है वो ऑर्बिटर मिशन किया था और उसके बाद जो है इम्पैक्ट मिशन हुए थे। चौथे जो मिशन होते हैं उसे लैंडर मिशन कहते हैं। लैंडर मिशन कहते हैं उसके अंदर जो है स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो है एक लैंडर होता है, रोवर होता है और उसके पास मॉड्यूल्स होते हैं, ऑर्बिटर मॉड्यूल्स होते हैं। जो इंडिया का चांद्रयान 3 का लैंडर है उसका नाम है विक्रम लैंडर और उसका जो रोवर का नाम है प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर का जो वेट है वो 1750 किलोग्राम है और जो इसका प्रज्ञान रोवर का जो वेट है वो 26 किलोग्राम। नासा ने सबसे पहले जो है ह्यूमन मिशन जो किया था, यानी कि चांद के ऊपर इंसानों को उतारा था, वो 1969 के अंदर चांद के ऊपर उतारा था। चांद के ऊपर जो है वो एक लूनार डे जो होता है वो तकरीबन यहाँ ज़मीन के 14 डेज़ के बराबर होता है। उसके बाद लूनार नाइट शुरू हो जाती है और उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो -131 डिग्री सेंटीग्रेड से 232 डिग्री सेंटीग्रेड के मुताबिक होता है। उसके अंदर जो है वो काम करना बिल्कुल गैर मुनासिब होता है। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है और लैंडर, रोवर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम नहीं करती। एक इसके अंदर लैंडर मॉड्यूल्स होता है, एक रोवर मॉड्यूल्स होता है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल्स होता है और चौथे नंबर के ऊपर ऑर्बिटर मॉड्यूल्स होता है। ऑर्बिटर मॉड्यूल्स जो है वो चांद्रयान 2 जो गया था उसका ही ऑर्बिटर मॉड्यूल्स जो है चांद के गिर्द जो है वो मूव कर रहा है। और जो लैंडर और रोवर मॉड्यूल्स जो हैं वो तो उसके अंदर ही स्पेस क्राफ्ट का जो हिस्सा सॉफ्ट लैंड कराया गया है मून के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर, वो उसमें मौजूद है। और चौथे नंबर पे जो प्रोपल्शन मॉड्यूल्स है उसका काम है कि स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन के ऑर्बिट से कन्वर्ट करके उसको चांद के ऑर्बिट के अंदर दाखिल करना। प्रोपल्शन मॉड्यूल्स का ये काम है। और जब ज़मीन और चांद के दरमियान 100 किलोमीटर का रेडियस जो है बच जाता है उसके बाद जो है चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग होती है।